पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके साथ साथ कभी आपियों ने और कभी सपाइयों ने तो कभी किसी दूसरे ने ये आरोप लगाए कि हाँ, समाजवादी आरोप लगा रहे हैं कि कभी आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं और पीछे से उन्हें बैक कर रहे हैं भाजपाई संघी। जी हां, और उन्होंने आरोप लगाए कांग्रेस ने हवा बेच दी, कांग्रेस ने पानी बेच दिया, कांग्रेस ने ये घोटाला कर दिया, कांग्रेस ने वो घोटाला कर दिया। लेकिन जब खोदिए यानी खोजिए तो आप पाएंगे हर घोटाला इन्हीं भाजपाइयों संघियों ने किया, किसी और ने नहीं किया, इन्होंने ही किया। और मलाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा कभी आपियों को मिल गया, कभी समाजवादियों को मिल गया। जी, इसी तरह देश में हुआ और आज देश बर्बादी में जा चुका है। क्यों? क्योंकि इस देश की जनता नादान है, उसे समझ नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं पाती है। पढ़े लिखे मूर्खों की पूरी जमात करोड़ों करोड़ में खड़ी हो गई है, जी, जिसे कुछ पता नहीं। आज जब नए साल पर मैं आपको कहूं कि नया साल 2026 आपको मुबारक हो, ईश्वर करे, अल्लाह करे कि आप खुशहाल रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें स्वस्थ रहें, तो ये कहते वक्त मुझे आएगा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो रहा है? तो आएगा नहीं, आज की तारीख में तो ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाजपा ड्रामे करने में लगी हुई है, उसका सारा पैसा उसी में जाता है और इन ड्रामों के बीच में खुद को पाक साफ दिखाने के लिए विज्ञापनों का खेल होता है। वो विज्ञापन कभी आम आदमी पार्टी देती है, कभी भाजपा देती है, कभी कोई और देता है, लेकिन अंततः इस देश की जनता ठगी जाती है। जी हां, इसी पर आपसे बात करता हूं। आपको एक उदाहरण देता हूं कि 36.65 लाख करोड़ रुपए इस देश के गायब हो गए। थोड़े बहुत नहीं, 36.5 लाख करोड़ से अधिक रुपए गायब हो गए। आप कहेंगे कैसे? उदाहरण बताता हूं। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, पीएम आवास योजना और ये सब योजनाओं के आपने बड़े बड़े विज्ञापन देखे होंगे। बड़े विज्ञापनों के बाद में आप सोच रहे होंगे, वाह, देश में क्या हो गया, स्वच्छ भारत, हवा तो गंदी हो गई है। इतना AQI कभी भी भारत के इतिहास में नहीं रहा। वो है, अरे अरे अरे, गंगा इतनी प्रदूषित है, यमुना इतनी प्रदूषित है, सारी नदियां प्रदूषित है, हमें पीने वाला मिलने वाला जल प्रदूषित, सब तो प्रदूषित है। हमें एयर को साफ करने के लिए एयर प्यूरिफायर खरीदना पड़ रहा है, पानी को साफ करने के लिए हमें RO लगाना पड़ रहा है, दूसरे और प्यूरिफायर खरीदने पड़ रहे हैं, और इसी तरीके से तमाम चीजें। आज से 10-15 साल पहले क्या इसकी जरूरत पड़ती थी? तो आप कहेंगे नहीं, यदा कदा बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग ही यूज करते थे, सामान्य तो कभी यूज नहीं करते थे।
लेकिन आज यूज करते हैं, आज नहीं रह सकते। और जब यह बात मैं कहता हूं तब आइए, स्वच्छ भारत योजना में 35 लाख जो है स्वच्छ भारत योजना में 35,800 करोड़ रुपए दिए गए, और 35,800 करोड़ रुपए में से सिर्फ स्वच्छ भारत पे खर्च हुए 6%, यानी सिर्फ 6% खर्च हुए, 94% गायब हो गए। कहां गायब हो गए बताता हूं। स्मार्ट सिटी योजना में 10 लाख करोड़ रुपए दिए गए, और जो बनाने में वो 0.01% खर्च हुए, 0.01%। तो भाई कहां चले गए? PMAY योजना में 7,900 करोड़ रुपया दिया गया, इसमें 45% लाभार्थी ही फर्जी पाए गए, यानी जो पैसा ले रहे थे वही फर्जी पाए गए। अब आइए 2014 से 2023 के बीच में 10 लाख करोड़ रुपया की जब हम बात करते हैं तो इसमें देखिए 10,000 करोड़ रुपया सिर्फ विज्ञापनों पे खर्च हो गए। अब न सरकार, न कुछ, न कोई व्यवस्था, विज्ञापन विज्ञापन और विज्ञापन, यानी सारा पैसा विज्ञापनों पे खर्च हो गया। योजना का लाभ जितना दिया जाता उससे ज्यादा ये हो गया। तो आपको कोई चीज नहीं मिले, ना आवास योजना मिल रही है, ना स्मार्ट सिटी मिल रहे हैं, न स्वच्छ हवा मिल रही, न स्वच्छ पानी मिल रहा है, तो सारा पैसा फुर्र हो गया। चलिए, ये तो यही फुर्र हुआ है। तो फुर्र होने से क्या होता है? आपने देखा दिल्ली NCR और उस इलाके में सांस लेना यानी अपनी उम्र कम करना है। एक समय में हम सांस लेते थे, कहते हैं लंबी लंबी सांसें लीजिए, तो उससे आपकी आयु बढ़ती है। यहां हो रहा है जितनी लंबी सांस लोगे उतनी आयु कम होगी। अब आपकी उम्र कम करने के लिए सांस आप लेते हैं, यह दशा है। दूसरा बता देता हूं, पानी की दशा आप इंदौर अभी अभी देख लीजिए। स्वच्छ भारत योजना में कितना अच्छा बताया गया, टॉप स्मार्ट सिटी, ऐसा सिटी जो स्वच्छता में नंबर 1 है, और वहां इतना दूषित पानी पिलाया जा रहा था लोगों को। क्यों? अब आपके वोट की तो चिंता है नहीं, उस पर भी बात करूंगा। तो आपको क्या होगा कि आपको वो पानी पिलाया जाएगा जिससे आप इस दुनिया से ही चले जाए। और देखिए, दिखाता हूं, लिखा है पानी पीने योग्य नहीं है। जो पानी पीने योग्य नहीं है वही पानी बांटा जा रहा है। ये देखिए, स्वच्छ भारत योजना तहत तो यह स्थिति है कि वह पानी आपको पिलाया जा रहा है जो पानी पीने योग्य नहीं, लेकिन सरकार कहेगी वाह हम पानी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फिक्र किस बात की। तो आप सोचिए, 15 लोग मर गए, बच्चे मर गए, सब मर गए। 15 लोग दूषित पानी पीने से मर गए, हजारों बीमार पड़े हुए गंभीर तरह से। उनमें कितने मर जाएंगे जब तक आप ये वीडियो देखेंगे पता नहीं। तो यह दशा है। अब आप कहेंगे अच्छा तो क्या, आप घंटा बजाइए, क्योंकि वहां के मंत्री जी तो यही कह रहे हैं। घंटा, वो कह रहे हैं फोकट की बात, तो साहब भाजपा के लोग फोकट की बात करेंगे, घंटा की बात करेंगे। और कितना दूषित हो गया है यह भी जान लीजिए। दूषित तो इतना हो गया है कि इनके यहां जो समाज है पूरी तरीके से बलात्कारियों का समाज हो चुका है। आप देख ही रहे हैं, ये देख लीजिए एक दूषित, ये सेंगर है। सेंगर 4 बार, कुलदीप सिंह 4 बार विधायक रहा,
एक बार बसपा से, एक बार सपा से, 2 बार भाजपा से। तो साहब जब वो इतना वो है और सबका लाडला है, तो फिर रेप भी करेगा, गैंग रेप भी करेगा, सब कुछ करेगा और किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि हमाम में तो सब नंगे। वह स्थिति होती, और जब यह स्थिति होती तो आप समझ लीजिए कि ऐसे में पूरे उसकी यदि बात करेंगे तो यह होता है कि वही उत्तराखंड में एक बीजेपी की मंत्री है आर्या, उसका पति साहू एक मीटिंग को संबोधित करता है अपने कार्यकर्ताओं की, और वहां वो कहता है कि बिहार में 20-25 हजार रुपए की लड़कियां मिलती हैं, ले आओ। अब आप सोचिए, 20-25 हजार की लड़कियां कीमत लगा रहा है, उसके खिलाफ ना तो राष्ट्रीय महिला आयोग कार्रवाई करेगी, न राज्य महिला आयोग करेगा, न कोई करेगा। मैंने स्मृति ईरानी को उन्हीं के शब्दों में, जो उन्होंने कहा था कि मैं लड़कों को पेलती थी, मैंने सवाल कर दिया कि साहब किनको पेलती थी, कहां पेलती थी, कैसे पेलती थी, तो इस पर मेरे खिलाफ एफआईआर करा देती। वही राष्ट्रीय महिला आयोग आदेश देता है। अब आप सोचिए, वही रेखा शर्मा तब नहीं बोली जब देश भर में तमाम महिलाओं के साथ तमाम घटनाएं हुई। उन्हें मणिपुर नहीं दिखाई दिया, उन्हें और भी बहुत सारी घटनाएं नहीं दिखाई दी। तो आप कल्पना कर लीजिए ये क्या देखते हैं, क्योंकि इन्हें घमंड है। मैंने जैसे बार बार कह रहा हूं, इन्हें घमंड है, इन्हें मतलब नहीं है कि आप क्या होंगे। इसीलिए शायद राहुल गांधी को कहना कि इंदौर में पानी नहीं जहर बांटा गया, प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, घर घर मातम है, गरीब बेबस है, ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। इनके घरों में चूल्हा, जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए, लेकिन सरकार घमंड परोस रही है। लोगों ने बार बार गंदे जल की, बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। सीवर पानी पीने के कारण कैसे पानी में मिला, पेयजल में समय रहते सप्लाई क्यों नहीं बंद की गई, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। ये फोकट सवाल नहीं है, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं है, ये जीवन का अधिकार है, और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन सरकार, प्रशासन जिम्मेदार है। वो संवेदनहीन है, नेतृत्व पूरी तरीके से जिम्मेदार है। तो मध्य प्रदेश के इन हालात का जब वो जिक्र कर रहे थे, तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं, ये पूरे देश में यही स्थिति है। और जब पूरे देश में यह स्थिति आती है तो क्या होता है? तो वोट चोरी होती है भाई। वोट चोरी करके जीत रहे हैं, इन्हें पता है 10 से 15% वोट ये वोट चोरी करके मैनेज कर लेंगे, और आप अपने घरों में सोते रहेंगे या हिंदुत्व के नाम पे, और ये हिंदू खत्म हो जाएगा, बचाना है, सब कुछ करना है, सनातन के नाम पे इन्हें वोट डालेंगे। या तीसरा, आप वोट बेच देंगे। कोई आएगा कि इतने हम आपके खाते में डाल रहे हैं, सरकार के पैसे, वो भी आप ही से निकाले जाएंगे कि 10,000 डाल रहे हैं, ऐसे ये दे रहे हैं, बाकी ये हो रहा है, और इस तरह से आप वोट बेच देंगे। आप वोट बेचेंगे, आप बेईमानी का शिकार होंगे, सब होंगे, और नतीजतन ये आपकी हत्या करेंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वोट तो आपने बेचा है। आप वोट बेच रहे हो, आप वोट डालने नहीं जा रहे हो, और बाकी 15% का खेल वो वोट चोरी करके इलेक्शन कमीशन की मदद से कर रहे हैं। जब ये सारे खुलासे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर देंगे, तब आप क्या कहेंगे? तब आप बोलेंगे, अरे राहुल गांधी ये क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी वो क्या कह रहे हैं। जनता इसको, तो राहुल गांधी ने सबसे पहले
कर्नाटक में बताया था कि कैसे वोट चोरी हुई, और उस सीट पर नहीं बताया था जहां हारे हैं, उस सीट पर बताया जहां जीते हैं। तो जिन 2 सीटों का बताया, उन दोनों सीटों पे कांग्रेस जीती थी। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस वहां बताती है जहां हार जाते हैं, नहीं, जीती हुई जगह बताया। और उस पूरे उसके अब तो कोर्ट में उसका पेपर प्रस्तुत कर दिए गए, सबूत प्रस्तुत कर दिए गए कोर्ट में। क्या होगी कार्रवाई भगवान जाने, लेकिन सब कुछ पहुंच गया है। तो उसी में जब यह खुलासा होता है तो नरेंद्र मोदी को लगता है, अरे क्या किया जाए अपनी छवि बचाने के लिए। तो अपने ही पीएमओ में काम करने वाला एक जो उनका भक्त होता है, वो बाल सुब्रमण्यम, उसके जरिए वो एक सर्वे कराते हैं। और जो सर्वे कराते हैं उससे, तो वो सर्वे में क्या करता है, अब आप सोचिए। तो जो ये सर्वे करा रहे हैं बाला सुब्रमण्यम से, इनके पीएमओ का अफसर, और वो करता है, एक बनाता है एनजीओ ग्राम के नाम से, GRAAM के नाम से एनजीओ बनाता है। और ये एनजीओ तथाकथित रूप से पूरे उसमें कर्नाटक में सर्वे करता है कि ईवीएम भरोसेमंद है। 91% लोग कहते हैं ईवीएम बहुत भरोसेमंद है। अब आप सुनिएगा, 91% लोग ये कहते हैं। अच्छा, आपको भी लगेगा अरे बड़ा अच्छा, तो फिर राहुल गांधी तो झूठ बोलते हैं, या अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं, या जो है दूसरे और तमाम सारे नेता झूठ बोलते हैं। वो तो उमर अब्दुल्ला को कोट करेंगे, नहीं वो कह रहे हैं देखिए कोई गड़बड़ नहीं है चुनाव में। इसी तरीके से और तमाम लोग ले आएंगे। जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात खोलेंगे तो ममता बनर्जी चुपचाप बैठी रहेंगी, उन्हें लगेगा नहीं नहीं कहीं वोट चोरी नहीं। लेकिन जब बंगाल में आ जाएगा तो कहेंगे नहीं नहीं वोट चोरी हो रही, चोरी हो रही। तो इस तरह से करके वो अपने को सिद्ध करते हैं। तो अब तो जो उसमें ये खबर छप गई भाई, पूरी हेडलाइन बना दी गई कि सब ये कह रहे हैं कि मोस्ट सिटीजन ट्रस्ट पोल एंड ईवीएम सोच सर्वे। अब ये पूछो सर्वे हुआ किसमें, किसने कराया, कब कराया, कैसे कराया, तो पता चलेगा नहीं ये तो नरेंद्र मोदी ने ही कराया, उन्हीं के बंदे ने किया। तो किसने किया, इस आदमी ने किया, ये है। और ये नरेंद्र मोदी का चिंटू। तो जब आप इसकी कहेंगे तो ये है कौन, ये वो है जिसने नरेंद्र मोदी के गुणगान पे ये किताब लिखी, पावर विद इन नरेंद्र मोदी। अब आप देखिए, तो ये शख्स है जो इस तरह की बात करता है। अब आप समझ लीजिए, यानी खुद को खुद ही सर्टिफिकेट दे देंगे, हम हिंदू हैं हम ही सर्टिफिकेट दे, हम सनातनी हैं हम ही सर्टिफिकेट दे रहे, हम ही सच्चे भारतीय हैं हम ही सर्टिफिकेट दे रहे, बाकी सब कुछ नहीं, खुद को आता कुछ नहीं। कह दीजिए वेद की 4 ऋचाएं सुना दीजिए, नहीं आती। अच्छा, उपनिषद सुना दीजिए, नहीं आती है। आप कुछ और कर लीजिए चर्चा, रैंडमली पूछ लीजिए, नहीं आती। लेकिन हिंदुओं के बड़े हृदय सम्राट, जब हिंदू ही धर्म नहीं पता है तो हिंदुओं के सम्राट कैसे? लेकिन साहब ये चल रहा है। तो यही नया भारत, और इस नए भारत में मैं आपको नए साल की क्या मुबारकबाद दूं, मुबारकबाद दूं और वो सफल ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं। तो अब मैं सिर्फ आपको इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि शायद आपके मन में एक विश्वास जागे और आप लड़ने निकलो, एक योद्धा बनो, ईमानदारी से इनकलाब जिंदाबाद करते हुए। जी हां, जब आप लड़ेंगे तब आपके बच्चे बचेंगे, नहीं तो यह दूषित पानी, दूषित हवा, दूषित वातावरण, दूषित लोग आपको मार डालेंगे, आपकी लड़कियों से रेप करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप सनातन सनातन लेके चाटते रहिएगा। बनारस में जिस लड़की से BHU IIT में रेप हुआ वो भी सनातनी थी। हाथरस में जिस बच्ची से रेप हुआ
वो सनातनी थी। और बरेली में जिस लड़की को पीटा गया, उसके साथियों को पीटा गया, वो सब सनातनी थी। जिस लड़की का उत्तराखंड में रेप हुआ वो सनातनी थी। प्रज्वल रवन्ना ने जिन लड़कियों से रेप किया वो सब सनातनी थी। तो साहब सोच लीजिए, कुलदीप सेंगर रेप करता है तो सनातनी से करता है। तो आप ही की लड़कियां शिकार होंगी, आपके घर शिकार होंगे, आपके लोग मरेंगे। फैसला आपको करना है। राहुल गांधी तो सच बताते हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभा रहे हैं। आप ईमानदार हैं या आप सिर्फ इतने स्वार्थ में हैं कि हम जी ले, हमारे बच्चे मरते हैं तो मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, फैसला आपको करना है। जय